हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका समर दस्तक में। मैं समर डॉक्टर JP सिंह अम्बेडकर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं 2 अक्टूबर 2025 समरों का मेला समर दीक्षा भूमि नागपुर में जो लगने जा रहा है उसके बारे में हम काफ़ी साथी चर्चा की है। उसी क्रम में हम चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित हैं समर अनीता राज बहन जी। तो मैं चाहूँगा कि पहले वो बहन जी अपना परिचय दीजिए। जी सर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगन नमामि। मैं समण अनीता राज सिंह, उत्तर प्रदेश, बुलंद शहर से। और मैं संघ से शुरू से जुड़ी हुई हूँ। और जो संघ की विचारधारा है वो हमें संघ से जोड़े हुए है। जी। समण संघ जो हमारे SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी हैं, सभी को इकट्ठा करने का, सभी को जोड़ने का काम कर रहा है। जी बहन जी, पहले तो आप थोड़ा ये बताइए कि जो समड़ों का मेला लगने जा रहा है नागपुर में, और जिसमें सुना है कि 20 से 22 लाख से भी अधिक वहाँ समड़ इकट्ठा होते हैं, तो वह क्या मेला क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कार्यक्रम, वो बहन जी बताइए जरा उसके बारे में। सर, दीक्षा भूमि पे 2 अक्टूबर को जहाँ बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ दीक्षा ली थी, वहाँ हर साल ये हमारा समणों का, महासमणों का मेला लगता है। महासमण मेला। सभी हमारे जितने भी समण साथी भाई बहन हैं, सभी जो देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो सभी लोग वहाँ जाते हैं। जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो वो सभी लोग वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाकर जो बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, उस मेले को, वो बहुत शानदार मेला लगता है हमारा समणों का। और वहां जाते हैं, हर साल जाते हैं सर। वहां एक उसको उत्सव की तरह मनाते हैं। बहन जी ये बताइए कि ये जो मेला की शुरुआत, जैसे कि पहले भी साथियों ने बताया कि बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा ली थी तब से ये इसकी शुरुआत हुई है, और आज काफी बड़ी संख्या में लगता है। इसका बाबा साहब का इसके पीछे करने का उद्देश्य क्या था बहन जी? बाबा साहब ने क्यों इसको सर, लगाना? बाबा साहब का एक ही उद्देश्य था। जैसे कि बाबा साहब ने कहा, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। तो शिक्षित तो हम बन गए, संघर्ष हम अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं है। तो बाबा साहब ने जो ये कहा कि संगठित हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, वही विचारधारा लेकर समर संघ हमारा चल रहा है। और इसीलिए लोग वहां जाते हैं, एक अपनी मतलब शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, एक दिखाते हैं कि हाँ, हम लोग इकट्ठा हैं। और सभी लोगों को बार बार आग्रह करते हैं कि आप आए दीक्षा भूमि, वहां इकट्ठे हों, वहां एक साथ अपने मतलब दिखाएं कि हाँ, हम संगठित है। तो यही बाबा साहब का उद्देश्य था कि आप सब इकट्ठा हो जाओ। बहन जी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बाबा साहब को आज मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन वो बाबा साहब की क्यों नहीं मानते? आज भी जो मेले का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाया, तो इसके पीछे रीजन क्या है बहन जी? सर, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। बाबा साहब ने तो कहा इकट्ठा हो जाओ, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने जो हमारी, हमको तोड़ दिया। हमारे कुछ संगठन वाले लोगों ने अपने संगठन बनाकर हमारे लोगों को तोड़ दिया। आप एक बात बताइए, इतने संगठन हजारों साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा साहब का एक संदेश था कि संगठित रहो, इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा रहोगे तो तुम्हारे हक अधिकार जो है वो सुरक्षित रहेंगे और वो बचे रहेंगे। लेकिन संगठन वाले हमेशा उल्टा काम करते हैं। जैसा कि पता चला है कि हमारे जो SC ST OBC के लोगों के जो संगठन है, 29 लाख संगठन है। तो हम इकट्ठा कहाँ हुए? हम तो उल्टा और ज्यादा, हमारी 6,743 जातियां के 29 लाख टुकड़े हो गए। तो हम इकट्ठा नहीं हुए। तो हमें हमारी जो कथनी और करनी में, हमारे लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए बाबा साहब का जो एक संदेश है कि हमें संगठित होना है, तो वहां लोग जाकर दीक्षा भूमि पे ये संकल्प लेते हैं कि हाँ, हमें इकट्ठा होना है, हम इकट्ठा रहेंगे तो हमारे हक अधिकार बचे रहेंगे। बहन जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी तक देखने में आया है कि संकल्प तो लेके आते हैं लेकिन इकट्ठा नहीं हो पाते। पहली बार ऐसा लग रहा है कि समर संघ के प्रयास से कि कुछ हो सकता है। ये कहाँ तक इसको सही देखती हैं आप? क्या वास्तव में समर संघ इसको इसको लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा? सर, पहली बार कोई हमारा जो ऐसा ये संघ है, हालांकि ये हमारा संघ पुराना संघ है, समर संघ पुरातन संघ है। पहली बार समर संघ ये काम कर रहा है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी पद प्रतिष्ठा के, बिना किसी मंच माला के, बिना किसी अहम बहम के,
और बिना किसी नाम के समर संघ पहली बार ये काम कर रहा है कि लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है। और इतने सारे समर संघी जो समर संघ में काम कर रहे हैं, हजारों की संख्या में दीक्षा भूमि जा रहे हैं, ये बताने के लिए, वहां जो हमारे और लोग आते हैं उनको ये बताने के लिए कि आपकी जो असली पहचान है, जो हमसे कहीं ना कहीं छूट गई थी, हमसे कहीं ना कहीं छीन ली गई थी, आपकी जो असली पहचान है वो समर की पहचान है। तो इसलिए समर संघ के सभी जो सदस्य हैं वो वहां जा रहे हैं, और वहां अपना जो वो कार्य करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपकी पहचान जो है वो समर है। जी सर। जी बहन जी, इसके लिए समर संघ की वहाँ प्लानिंग क्या है? किस प्रकार वो स्थापित करेगा कि वह सबके पास ये मैसेज पहुंचा सके कि आप सब समण हैं? जी सर। सर, समर संघ के बहुत सारे ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं अभी तक, जो हमारा इतिहास रहा है। तो उसमें एक हमारा ग्रंथ है कि मैं समर हूँ। तो वो ग्रंथ हम वहां लोगों को देंगे। उसमें बहुत अच्छे से पूरी डिटेल लिखी गई है कि आपकी जो असली पहचान है वो समर की है। आप कहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, आप कौन सी भाषा बोलते बोलते हैं, आप किस राजनीति पार्टी में रहते हैं, आप किस मत को मानते हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप आखिर हैं कौन। जो मैं हूँ, मेरी जो पहचान है, मुझे मेरे माँ बापों ने पैदा किया, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, लेकिन मेरी कोई अपनी पहचान तो हो गई जो मुझे जन्म से मिली है। जो मैं भारत में रहती हूँ, अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरी कोई तो पहचान होगी। मेरी सिर्फ यही पहचान नहीं है कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ बुलंदशहर से हूँ, या मैं ये कुछ काम करती हूँ। मेरी पहचान ये हमारी अस्थायी पहचान होती है। हमारी जो स्थायी पहचान है वो समर की है, कि हम असली जो है हम समण हैं। यानी कि समता में रमण करने वाले लोग, सम आचरण करने वाले लोग, सब समता और समानता में विश्वास करने वाले लोग। जी सर। जी बहन जी, लेकिन अभी जैसे आप समण कहती हैं हमारी समण हमारी पहचान है, मूल पहचान है, लेकिन इससे पहले भी तो तमाम सारी पहचान है। SC ST OBC की बहुजन भी एक पहचान है, मूल निवासी भी एक पहचान है। तो जब वो पहचानें थी वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई, तो क्या गारंटी है कि समण अपने आप को स्थापित कर पाएगा पुनः? सर, समण को स्थापित करने की जरूरत ही नहीं है। जी। समण तो है ही समण, हम समण ही हैं। अगर कोई कहता है कि हम मूल निवासी हैं, कोई कहता है हम बहुजन हैं। अगर मूल निवासी शब्द नहीं आया था उससे पहले आप क्या थे? अगर बहुजन शब्द नहीं आया था उससे पहले आप क्या थे? जय भीम का नारा नहीं लगा था उससे पहले आप क्या थे? बुद्ध का नारा, जब हम नमो बुद्धाय नहीं बोलते तो उससे पहले आप क्या थे? तो जो हमारी एक पहचान थी सदियों पुरानी, पुरातन पहचान, वो असली पहचान जो थी समण की थी। जी। जी सर। जी बहन जी, चलिए ठीक है, मान लिया कि आपकी समण पहचान भी स्थापित आप कर ले जाएंगे, लेकिन क्या गारंटी है समण पहचान स्थापित होने से सब एक हो जाएंगे? और क्या सब बिल्कुल समण सर, पहचान को मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे सर। अभी जिन लोगों को पता चल रहा है, जिनको भी पता चल गया है कि आपकी जो मूल पहचान है वो क्या है, वो लोग समर संघ में आ रहे हैं और समर संघ से जुड़ रहे हैं। अभी तक हमारे हजार जो रिजर्वेशन है ट्रेन के हो चुके हैं 2 अक्टूबर जाने के लिए। तो लोगों ने खुद से रजिस्ट्रेशन कराए हैं अपने परिवार के। वो अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, क्योंकि समर संघ कोई संगठन तो है नहीं कि वहां केवल आदमी जाएंगे, भाषण देंगे, चले आएंगे। समर संघ तो परिवार की बात करता है, समता समानता की बात करता है, तो वो परिवार को लेके चलता है। और इसको मानने ना मानने वाली कोई बात नहीं है। इसको मतलब हम जन्मजात संघी हैं, और हमारी जो मूल पहचान है वो समर संघ की ही है सर। ठीक है बहन जी, अगर मान भी लेते हैं कि आपकी जो मूल पहचान है समण है और समण पहचान आप स्थापित भी कर लेंगी, लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा था कि समण संघ वहां पर लाखों से भी अधिक वहां पर समण ग्रंथ बांटेगा, T-शर्ट वितरण करेगा, कैप वितरण करेगा। तो इतने सारा स्टेशनरी समण संघ के पास आएगी कहाँ से? क्योंकि समण संघ तो कहता है कि चंदा लेता नहीं मैं, तो समण संघ को बिल्कुल चंदा सर। नहीं आता, तो फिर इतनी सारी बिल्कुल व्यवस्था सर। कैसे करेगा बिल्कुल समण संघ? जी बहन जी। सर, संघ में कोई चंदा नहीं लिया जाता। संघ में कोई पर्ची, कोई रसीद नहीं है, संघ का कोई अकाउंट नहीं है। जी। संघ में केवल संघ दान चलता है। तो जो भी, पहली बार तो जो लोग जा रहे हैं सब अपने खर्चे से जा रहे हैं, कोई किसी का खर्चा नहीं उठाता। समर संघ की जो भी संगति लगती है वहां भी सब लोग अपना खर्चा उठा के जाते हैं। और जो नागपुर जा रहे हैं 2 अक्टूबर को, वहां भी सब अपने अपने खर्चे से जा रहे हैं। जी। संघ में
पैसा नहीं लिया लिया जाता, लेकिन जो हमारा समर ग्रंथ है, कोई साथी अगर उस ग्रंथ को दान करना चाहते हैं संघ में, तो वो दान कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा संघ काम कर रहा है। दान से हमारा संघ काम करता है। लोग अपनी इच्छा अनुसार 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 जितने ही चाहे समर ग्रंथ दान कर सकते हैं। अच्छा बहन जी, ये एक ये भी समाज साथियों का वो बना हुआ है डाउट कि समर संघ से बहनें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही हैं। आज से पहले भी तमाम सारे संगठन ने काम किया, कभी भी बहनों को एक्टिव नहीं देखा। लेकिन हमें देखने वाला कि समर संघ में बहनें बराबर में पुरुषों को बराबर काम कर रही हैं। तो ऐसे समर संघ में बहनों के लिए क्या है कि बहनें इतना बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं समर संघ में? जी सर। सर मैंने कहा था अभी कि संघ समर संघ जो है समता और समानता की बात करता है। यानी कि संघ जो है वो सबका है। सबका है, वो महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, वो सबका है। और संघ में बराबर की जो भागीदारी है वो बहनों की बराबर की है। ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल पुरुष काम करते हैं, या महिला भी पूरी तरीके से काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है, कहते हैं ना समता समानता, यहाँ महिलाओं को बहुत मतलब बहन जी कह के पुकारा जाता है। जो भी हमारे सर होते हैं, जो सर हैं उनको हम सर कह के बुलाते हैं, जो बहनें हैं आपस में भी बहनें कहती हैं, वो सर भी उनको बहन जी कह के बुलाते हैं। तो एक सम्मान की, एक कहते हैं ना, एक भावना, एक अपनेपन की भावना संघ में आ रही है। और संघ वास्तव में ये सही बात है सर कि महिलाएं संघ में इतनी जुड़ चुकी हैं कि अब हमारे दिन में भी पोर्टल चलने लगे हैं महिलाओं के। दिन में 2, 3, 3, 4, 4 घंटे बहनें डिस्कस करती हैं, आपस में बातचीत करती हैं। अभी भी नागपुर जा रही हैं सभी बहनें, अपना अपना प्लान बना रही हैं कि हम वहां जाकर, क्योंकि हमारा वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है 30 तारीख का। तो वो अपना प्लान कर रही है कि हम वहाँ मतलब संगीत के ऊपर हमें गीत संगीत गाने हैं, कोई कविता है, कोई दोहा दोहे हैं, डांस है, छोटे बच्चों के जो प्ले ग्रुप, जो हम ग्रुप सॉन्ग बनाते हैं उस पर महिलाएं काम कर रही हैं। तो इसीलिए ये महिलाएं यहाँ जुड़ रही हैं, क्योंकि महिलाओं को यहाँ बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, बराबर की भागीदारी काम में दी जा रही है सर। बिल्कुल बहन जी, देखने में आ रहा है कि बहनें लगातार अपनी पोर्टल अलग चला रही हैं। मैंने भी खुद देखा है, इसलिए मैं पूछ रहा था। चलिए ठीक है जी बहन सर। जी, मान लेते हैं आपका संघ जल्दी उन्नति करेगा। तो फिलहाल हमें ये बता, हमारे दर्शकों को जरा ये मैसेज देने का काम करिए कि जो समड़ों का मेला लग रहा है उसको किस ढंग से वो देखें और क्या करना चाहिए, और उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसमें क्या संदेश देना बिल्कुल चाहिए? जान, देखिए हम साल में एक बार छुट्टी, चाहे हम छुट्टी का मान कर चलें कि जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, या साल में हम कहीं ना कहीं हिल स्टेशन जाते हैं, या आप जिस मत को मानती हैं वहां जाते हैं। इसी तरीके से जो भी हमारे जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, हमें उनकी जन्मस्थली, हमें उनकी कर्मस्थली, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। अगर हम अपने महापुरुषों की कर्मस्थली नहीं जाएंगे, जन्म स्थल हमें पता ही नहीं होगा, तो हम अपनी आने वाले जनरेशन को, अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे बताएंगे कि बेटा तुमको, बेटी तुमको यहाँ जाना है, वो हमारे बाबा साहब थे, या हमारे बुद्ध थे, या हमारे गाडके थे, या हमारे हरिचंद ठाकुर हैं, या हमारे कोई भी, किसी भी मत को कोई भी लोग मानने वाले हैं, तो उनको जब हम नहीं जाएंगे तो हम उनको कैसे बताएंगे। इसीलिए अच्छा सर ये भी है कि जब हम ग्रुप में जाते हैं, जब हम एक साथ जाते हैं, तो हमारा खर्चा कम होता है। अब जब संघ के 1000 हमारे रिजर्वेशन जो हो चुके हैं, अब हम एक साथ ग्रुप में जा रहे हैं। जब हम ग्रुप में जाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ बस में ट्रेवल करते हैं, वहां घूमने के लिए बस का भी इंतजाम किया गया है। जब हम एक साथ आते जाते हैं तो उससे हमारा खर्चा कम होता है। दूसरा, हम सुरक्षित रहते हैं। अपने जब हम संघ में चलते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए महिलाएं यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इसीलिए महिलाएं, जो भी हमारी संगति लगती है, आपने देखा होगा वहां महिला की संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि महिलाएं यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जी बहन जी। जी सर। ठीक है बहन जी, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने समर दस्तक में समय दिया और आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी जानकारी दी। आपका धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे समर दस्तक में। आपका भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संगनवाई बहन जी। संगनवानी सर।